पाकिस्तान नफरत की नींव पर वजूद में आया। यही नफरत पाकिस्तानी 74 साल से ढो रहे हैं। हमास के ठिकानों पर बमबारी से सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हुक्मरान ही बिलबिलाए हुए हैं। इसकी वजह इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान की ऐसी नफरत है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तान इजराइल को देश नहीं मानता है, इसीलिए पाकिस्तान के इजराइल के साथ कोई संबंध नहीं है। दोनों देशों में राजनीतिक या व्यावसायिक तौर पर कोई रिश्ता, कोई लेन देन नहीं है। इजराइल से पाकिस्तान की नफरत का आलम यह है कि पाकिस्तान अपने नागरिकों को इजराइल जाने की इजाजत नहीं देता। सभी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ शब्दों में लिखा है कि ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है। वैसे कुछ ऐसे ही हाल पाकिस्तान के कर्ज वाले मालिक चीन का भी है, लेकिन दुनिया का वायरस विलन इन दिनों बदहवास हो चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज वापस लौटने वाली है। सवाल यह है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी से चीन क्यों हलकान है। ये रिपोर्ट देखिए। 2 दशक से इसी तरह अमेरिका की फौज अफगानिस्तान में तालिबान से लोहा लेती रही है। अफगानिस्तान के जर्रे जर्रे को तालिबान के आतंक से मुक्त करने की शपथ लेकर 2002 में अफगानिस्तान की जमीन पर जंग लड़ रहे अमेरिकियों ने हर मोर्चे पर तालिबान को मात देने की कोशिश की। 3, 2, 1 18 साल के दौरान अमेरिका उसामा बिन लादेन से लेकर तालिबान के कई खूंखार कमांडरों को कब्रिस्तान भेज चुका है, लेकिन अब अफगानिस्तान से अमेरिका की सैनिकों की संपूर्ण वापसी होने वाली है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों की वापसी का फैसला कर लिया है। इस वक्त अफगानिस्तान में 3,500 अमेरिकी सैनिक हैं। 11 सितंबर से पहले अमेरिका के सभी सैनिक अफगानिस्तान से लौट जाएंगे। जैसे जैसे 11 सितंबर की तारीख करीब आ रही है, बीजिंग के तानाशाहों का गला सूखने लगा है। अमेरिका का कट्टर विरोधी चीन चाहता है कि अमेरिका की फौज अफगानिस्तान में बनी रहे, लेकिन इसके पीछे चीन की अफगानिस्तान को लेकर फिक्र नहीं है। असल में अमेरिका की वापसी चीन के खौफ का प्रमाण है। सवाल यह है कि चीन अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से लौटने पर क्यों खौफजदा है। चीन क्यों चाहता है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की फौज मौजूद रहे। इन सवालों का जवाब ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें चीन के उसी शिनजियांग की हैं जो चीन की जुल्म ज्यादतियों का सबसे बड़ा प्रमाण है। उसी शिनजियांग में आतंकी हमले में कई लोगों की मौत हो गई थी। ये तस्वीरें 7 साल पुरानी हैं, लेकिन चीन को एक बार फिर से ऐसे ही हालात क्यों नजर आने लगे हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के लौटने के बाद एक बार फिर 2 दशक पहले जैसे हालात अफगानिस्तान में हो सकते हैं। तालिबान एक बार फिर सिर उठा सकते हैं, हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन चीन का अफगानिस्तान से क्या लेना देना है। दुनिया का शायद ही कोई मुल्क हो जहां माओ के वारिसों की साजिशें आकार ना लेती हो। अफगानिस्तान भी उन्हीं में से एक है। अफगानिस्तान को लेकर चीन क्यों खौफजदा है, उसे इस नक्शे से समझिए। चीन और अफगानिस्तान के बीच करीब 76 किलोमीटर की सरहद है। सरहद के एक तरफ अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर है, तो दूसरी तरफ चीन का शिनजियांग प्रांत। चीन के डर की यही वजह है। चीन को लगता है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज की वापसी का सीधा असर शिनजियांग पर पड़ सकता है। अमेरिका के लौटने के बाद तालिबान फिर सिर उठाता है तो शिनजियांग में आतंकी वारदातें बढ़ सकती हैं। 1990 के दशक में शिनजियांग में कई आतंकी हमले हुए थे। अफगानिस्तान में तालिबान के सफाई के बाद हमलों में कमी आई। शिनजियांग में आखिरी बार आतंकी हमला दिसंबर 2016 में हुआ था। ये वो दौर था जब अमेरिका समेत नेटो फौजें अफगानिस्तान में तालिबान के सफाई में जुटी थीं। इसीलिए अमेरिका की वापसी की खबर से जिनपिंग के शागिर्दों का हलक सूखा हुआ है। वैसे चीन के खौफ की एक और वजह है। चीन का BRI यानी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट शिनजियांग से गुजरता है। प्रोजेक्ट के बड़े हिस्से में अफगानिस्तान भी शामिल है।
चीन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिकी सेना की वापसी के बीच आतंकी संगठन अल-कायदा ने ऐलान किया है कि वो तालिबान के साथ जल्द अफगानिस्तान में लौटेगा। यानी इसकी पूरी आशंका है कि अमेरिका के अफगान से हटते ही वहां हालात फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पलीता लगना तय है। कोरोना को लेकर चीन से पूरी दुनिया पहले से ही खफा है। चीन की विस्तारवादी हरकतें भी कम नहीं हुई हैं। चीन उइगर मुसलमानों के साथ जिस तरह का सुलूक करता रहा है, उसको लेकर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी लामबंद होती रही है। लेकिन अब चीन को भी उसकी अति के अंत होने का एहसास हो चुका है। शिनजियांग में उइगर मुसलमानों पर चीन की करतूतों से दुनिया वाकिफ है। इस्लामी मुल्क भले ही इस मामले पर चीन की ताकत के आगे चुप्पी साध लेते हों, लेकिन तालिबान और अल-कायदा जैसे आतंकी गुट खामोश नहीं रहेंगे। मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान के 325 जिलों में से 76 पर तालिबान का कब्जा है। 127 जिलों में अफगानिस्तान की सरकार की हुकूमत है, जबकि बाकी के बचे जिलों पर कब्जे के लिए अफगानिस्तान की फौज और तालिबान आतंकियों में लंबे वक्त से जंग जारी है। इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के लौटने के बाद तालिबान मजबूत होगा, जिसका सीधा असर चीन के शिनजियांग प्रांत पर पड़ेगा। तालिबान उइगर मुसलमानों को चीन के खिलाफ एकजुट कर सकता है, नौजवानों का ब्रेन वॉश कर आतंकी तालीम दे सकता है। शिनजियांग में चीनियों पर आतंकी हमले बढ़ सकते हैं। जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ उइगर भले ही खामोशी इख्तियार करते रहे हों, लेकिन 2008 में शिनजियांग में भड़के दंगों ने चीन को आतंक का ट्रेलर दिखा दिया था। इन दंगों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके साथ ही शिनजियांग में चीन की फौज का सबसे बड़ा वेस्टर्न थिएटर कमांड भी है, जहां चीन ने बॉम्बर से लेकर घातक एटमी हथियार तक जमा किए हुए हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों की विदाई से चीन का हलक सूखा हुआ है। जो चीन 1.5 साल से दुनिया के लिए सबसे बड़े खौफ की वजह बना है, उस मुल्क का डर देखकर सुकून मिलता है। राहत की एक और खबर है, चाइनीज वायरस के खिलाफ देश की मुहिम रंग ला रही है। कोरोना के नए केस लगातार कम हो रहे हैं। इस बीच देसी वैक्सीन के बाद कोरोना के खिलाफ देसी दवा भी आ चुकी है। कोरोना के खिलाफ दवा का नाम 2DG एंटी कोविड ड्रग है, जिसे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। कोरोना की देसी दवा 2DG पाउडर के रूप में पैकेट में आती है और इसे पानी में घोलकर पीना होता है। ये दवा काफी हद तक ग्लूकोज जैसी है, मगर ग्लूकोज नहीं है। शरीर में जाने के बाद ये दवा संक्रमण को फैलने से रोकती है। कोरोना के कहर से निपटने के लिए देश का हर तबका जी जान से जुटा है, जिसका असर भी नजर आने लगा है। इसीलिए हौसला रखें, कोरोना हमें डरा सकता है, हरा नहीं सकता। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।